इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सचिवालय रक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 में हुआ था। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोगों ने दिया है। इससे पहले के 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुके, तो वो जाके आप देख सकते हो। ये है दूसरी वीडियो जिसमें हम 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल कौन नहीं है? सहकारी समिति शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदत्त है जो, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसका सेनापति इसकी हत्या करता है, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करता है, जिसके बाद मौर्य काल के बाद क्या होता है? शुंग वंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और शुंग वंश का पहला शासक कौन होता है? पुष्यमित्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बूलर झील है। आप सभी को पता है बूलर झील कहाँ है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील कौन सी है, कहाँ है? तो ये आपके लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। ठीक है, एक तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लोकटक झील पर बना हुआ है, सभी को पता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किए गए संशोधन वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? तो सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर है 1 करोड़ तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के लिए 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का। ठीक है, 300 का में इसे विधि का अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, अभी 44वें संविधान संशोधन की जगह ये पूछ भी सकते हैं आपसे कि अनुच्छेद 31 कब हटाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 31 कब हटाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो किस गैस का है भाई? नाइट्रोजन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधा बाइट के रूप में जाना जाता है, नीबल को जाना जाता है। ठीक है, आधा बाइट के रूप में नीबल को जाना जाता है। बिट जो है, बिट कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई? किस उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई? अनुच्छेद 63 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का माप इकाई का सही आरोही क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, यानी कि KB, MB, GB और TB। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है। तो शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है भाई? उत्तरी पश्चिम चक्रवात। ठीक है, उत्तरी पश्चिम चक्रवात की वजह से शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। कब की गई थी? 1870 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई? सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? नैनीताल में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? तो गजानंद ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जौनपुर में ज्वाड़ प्रथा संबंधित है। तो ज्वाड़ प्रथा किससे संबंधित है? महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी एवं पश्चिमी नयार का संगम होता है। तो सभी को पता है पूर्वी एवं पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर होता है? सतपुली में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? चंद शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो हर्षदेव जोशी थे जो चंद शासन काल में प्रधानमंत्री रहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो सभी को पता है कीर्ति शाह को की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति क्या है? तो ज्योति बोलते हैं भाई मातृ देवी की मानव आकृतियों को। ठीक है, जो देवी की आकृतियाँ बनी होती हैं उनको ज्योति कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी बोली नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, खर्स परजे है। ठीक है, ये पूर्वी कुमाऊनी बोली नहीं है, बल्कि ये क्या है? पश्चिमी कुमाऊनी बोली वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे कविराज कहा गया है? तो कविराज किसे कहा गया है? रामदत्त पंत को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेदिनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो वेदिनी बुग्याल कहाँ है? आपका चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झगुली संबंधित है, तो जो झगुली सभी को पता है ये गढ़वाली भाषा का शब्द है, ठीक है। तो झगुली परिधान वस्त्र से संबंधित है, वस्त्र से संबंधित बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको झगुली बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक नहीं था? गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक कौन नहीं था, ठीक है। तो विक्टर मोहन जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक नहीं थे, बल्कि ये 1921 में, याद रखना 1921 में ये शक्ति नामक जो समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे द्वारा निकाला गया था 1918 में, ठीक है। 1921 में उसके संपादक कौन बने? विक्टर मोहन जोशी। ओके, इतना आपको याद रखना। निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? लैंसडाउन में स्थित थी। कब आई लैंसडाउन में? 1887 में, ठीक है। लैंसडाउन, और लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था कालों का डांडा, ठीक है। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम क्या है? लैंसडाउन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? मोलिंगला आपके उत्तरकाशी में स्थित है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना था? तो कब बना था गढ़वाल स्वतंत्र जिला? 1839 में, ठीक है। 1839 में पौड़ी जिले का गठन किया गया था, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे कूली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी? कूली बेगार आंदोलन को महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी वो है मंदाकिनी, जो कहाँ से आती है? चौरावाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से आती है मंदाकिनी, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, तो ये है छोलिया नृत्य, और ये तलवार ढाल के साथ किया जाता है भाई, इसे भी याद रखना। तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है ये, कौन सा? छोलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता है चंडी प्रसाद भट्ट जी ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। कहाँ की थी ये आपको पता होना चाहिए। चमोली जनपद में की थी, ठीक है। कब की थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1964 में की थी।